मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा टिफिन तैयार है? हाँ हाँ तैयार है, मैं लेके आती हूँ। सूरज बेटा। हाँ माँ, आप कहीं जा रही हो क्या? हाँ बेटा, मैं वो बाजार जा रही हूँ। मैं तो ये बताने आई थी, मेरा पर्स पड़ा था बाहर, उसमें से मैंने कुछ पैसे लिए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? अरे माँ, कैसी बात कर रही हो? मेरे पैसे, आपके पैसे। एक काम करो, पर्स में क्रेडिट कार्ड भी होगा, वो भी ले जाओ। आपको जो लाना है ले आना। बहू, मैं मार्केट जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अरे मम्मी, आप बाजार जा रही हो? चलो मैं छोड़ देता हूँ वहाँ। मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, रास्ते में छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तू खामखा मेरी वजह से लेट हो जाएगा। वैसे भी बाजार तेरे ऑफिस से अपोजिट है, तू लेट हो जाएगा बेटा। तू जा, मैं चली जाऊंगी। ठीक है माँ, आराम से जाना। ठीक है बेटा, चलती हूँ। काजल, मेरा टिफिन। क्या टिफिन? टिफिन भी तुम अपनी माँ से ले लेते ना? ये क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ तुमसे बिन पूछे तुम्हारे पर्स से पैसे निकाल के ले गई, और तुमने पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, और उन्हें क्या लेना है। काजल, ये सुबह सुबह तुम क्या बात लेके बैठ गई हो? अरे वो मेरी माँ है, और मेरी माँ को जितने पैसे चाहिए होंगे ना, मैं उतने पैसे उनको दूंगा। मना नहीं कर सकता मैं उनको। अगर यही पैसे मैंने लिए होते तो, अगर ये पैसे मैंने लिए होते ना, तो तुम मुझसे 36 तरह के सवाल करते कि काजल तुम्हें क्या लेना है, सब कुछ तो मैं लाके देता हूँ, और वो तुम्हारी माँ थी तो तुमने उन्हें चुपचाप जाने दिया। देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं तुझसे बहस करूं, वो भी सुबह सुबह। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। टिफिन देना है तो दो, वरना मैं भूखा ही रह लूंगा। जब मैंने तुम्हें अपनी कजन की शादी के लिए शॉपिंग के लिए बोला, तब तो तुमने मना कर दिया कि टाइम नहीं है, और अभी तुम्हारी माँ गई, उन्हें तो तुमने रोका नहीं। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मेरा दिमाग खराब मत करो। अरे सूरज, मेरी बात तो सुनो। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने तुम्हें? अरे अपना टिफिन तो लेके जाओ। तुम दोनों माँ बेटे ने मेरी तो जिंदगी खराब कर दी है। मम्मी जी, बहुत सामान ले आए आप तो। अच्छी खासी शॉपिंग हो गई आपकी तो आज। सुबह के गए हुए और अभी आ रहे हो। हाँ बेटा, बहुत शॉपिंग की है आज तो। आज तुझे दिखाती हूँ। माँ, अरे बेटा, आ गया तो ऑफिस से। आ बैठ। बड़ा जल्दी आ गया बेटा तू आज ऑफिस से। माँ वो आज ऑफिस में काम थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, और बॉस ने किसी क्लाइंट के पास भेजा था किसी काम से, वो काम भी जल्दी ही खत्म हो गया, तो सोचा अब घर चला जाता हूँ, थोड़ा आराम करूँगा घर पे। ये तो बेटा तूने बहुत अच्छा किया। मुझे पता है, मैं भी अभी अभी आई हूँ, और देख कितनी सारी शॉपिंग करके लाई हूँ। देख तुझे दिखाती हूँ। पहले तो तू ये साड़ी देख, बहू के लिए लाई हूँ। वो किसी शादी में पहनेगी तो बहुत सुंदर लगेगी। और ये साड़ी देख, पीली कलर की, बहू का फेवरेट कलर है ना। इसमें गोटा पट्टी पिटारा वर्क है, बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है अभी। बहू का बर्थडे आने वाला है अगले हफ्ते, बर्थडे में उसको ये साड़ी गिफ्ट कर दूंगी मैं। और एक चीज गिफ्ट और लाई हूँ, ये देख, गोल्ड के इयररिंग्स, कैसे लगे? ये भी मैं उसको बर्थडे पे गिफ्ट दूंगी। बताना बेटा, कैसा लगा ये सब तुझे? माँ, ये इयररिंग्स तो बहुत सुंदर है। मैं लड़का होते हुए मुझे इतने पसंद आ रहे हैं, उसको तो जरूर पसंद आ जाएंगे। और ये साड़ियाँ भी बहुत सुंदर है। आप तो काजल के लिए बहुत शॉपिंग करके लिए आए। वैसे माँ, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों बेटा? क्या मैं आपका बेटा नहीं? आप अपनी बहू के लिए तो बहुत शॉपिंग कर लिया है, और अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं लाई। अरे बेटा, तू तो खामखा नाराज हो रहा है। तू तो डेली बाहर जाता है, अपनी मनपसंद की चीजें ले सकता है, और वैसे भी तुझे अपने कपड़े खुद खरीदना पसंद है, और मुझे पता भी नहीं है तू किस तरह के कपड़े पहनेगा, इसलिए मैं लेके नहीं आई। और बहू, वो तो बेचारी बाहर भी नहीं जाती कहीं, और मैंने कितनी बार सुना है, बहू ने तुझे कितनी बार बोला है कि तू उसे शॉपिंग करा के लिया, पर तू उसके लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता। बहू को उसकी कजन की शादी में जाना है, तूने उसके लिए भी टाइम नहीं निकाला। बेटा, कमाना अच्छी बात है, पर कमाने में इतने
होता है कि अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी करना। इसलिए बेटा, जो चीज तू नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा कि सास होने के नाते मुझे अपनी बहू की हर इच्छा पूरी करनी चाहिए। इसलिए मैं बाजार चली गई, और वैसे ही बहू का बर्थडे आने वाला है, मुझे उसके लिए वैसे भी गिफ्ट लेना ही था, तो उसके लिए गिफ्ट भी लेके आ गई। ये तो बहुत अच्छा किया माँ आपने। सही कहा माँ आपने कि मुझे अपने परिवार के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है माँ, आज शाम को हम तीनों कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने। अभी मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, जा कर ले आराम। काजल, काजल, देखा तुमने? क्या कहती थी तुम कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, ये सच है, पर मैं तुमसे भी कम प्यार नहीं करता हूँ। जितना मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, उतना ही मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। और आज सुबह तुमने क्या कहा था मुझसे कि माँ को जब भी किसी चीज की जरूरत होती है, मैं उनको ला के देता हूँ, चाहे वो पैसे हो या कोई और भी चीज। देखो, माँ की उम्र हो चुकी है, और तुम्हें तो पता है मेरे पापा बचपन में ही गुजर गए थे। आज मैं इस मुकाम में हूँ तो सिर्फ माँ की वजह से, और मैं उनका बेटा हूँ। मैं उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और हाँ, एक बात और, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे लिए समय नहीं निकाला, तुम्हारे शॉपिंग के लिए समय नहीं निकाला। माँ ने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया है कि जैसे मैं अपनी माँ की हर इच्छा पूरी करता हूँ, वैसे ही तुम्हारी इच्छा भी मैं पूरी करूँ। क्योंकि एक लड़की शादी से पहले अपने पिता से मांग सकती है और शादी के बाद अपने पति से। और हाँ, एक बात और काजल, कभी मुझे मेरी माँ और तुम में से एक जने को चूज करना पड़ा तो फिर मैं दोनों को ही चूज करूंगा, क्योंकि मैं दोनों से बराबर ही प्यार करता हूँ, ना किसी से कम और ना किसी से ज्यादा। कभी मेरे माँ के खिलाफ मत जाना, मैं किसी को छोड़ नहीं पाऊंगा। सूरज, तुम तुम्हारी जगह बिल्कुल ठीक हो, और मैं इतनी खराब हूँ? मैं माँ के बारे में इतना गलत सोच भी कैसे सकती हूँ? अरे वो मेरे लिए इतनी शॉपिंग करके लाई है, खुद के लिए एक चीज भी नहीं लाई। और मैं सोच रही थी कि वो आपसे पैसे लेके सब कुछ खुद के लिए ही लाएगी। पता नहीं कहाँ जाके उड़ाएगी वो पैसे। और वो मम्मी जी तो मेरे लिए सोच रही थी, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए तुमसे पैसे लेके गई थी। मैं कितना गलत सोच रही थी मम्मी जी के लिए। वो तो इस घर को छोड़ के रखना चाहती है, और मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया? अरे मेरे मुंह में जो आया, मैंने उनके लिए इतना कुछ बोला, और तुमने फिर भी मुझे कुछ नहीं कहा। और माँ मुझे इतना प्यार करती है, उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। मैंने जरूर कुछ अच्छे काम किए होंगे जो मुझे ऐसी सास मिली, नहीं तो आज के युग में ऐसा कौन करता है? प्लीज मुझे माफ कर दो सूरज। कोई बात नहीं काजल, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम यहाँ आराम करो, मैं माँ से बात करके आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा हुआ बहू तू आ गई, कब से इंतजार कर रही हूँ तेरा। तू बैठ, तुझे दिखाती हूँ मैं तेरे लिए कितनी सारी शॉपिंग करके लाई हूँ। ये देख, तेरे लिए दो साड़ियाँ हैं अच्छी अच्छी। एक तो पीले कलर की है जो तेरा फेवरेट कलर है, और तेरे सोने के कान के लिए भी लाई हूँ। तेरा बर्थडे आने वाला है ना, पकड़ देख। मम्मी जी, अरे बहू क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मम्मी जी, मुझे आपसे